गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज हम लोग आर्टिकल्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आर्टिकल्स के 3 पार्ट देख चुके हैं। तो अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप हम लोग हमारा जो है वो आर्टिकल का 3 पार्ट का वीडियो देख लें। इसके बाद आप ये पार्ट 4 देखें। इस चैनल में मैंने बेसिक सेशन से स्टार्ट किया है और बेसिक के बाद हम लोग जो कॉमन एयर से क्वेश्चन होते हैं, खास करके CGL, CDS, CHSL और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल का पार्ट 4। और आज हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि आज आर्टिकल्स पूरी तरह से फिनिश कर दिया जाए और कल वाले वीडियो में मैं आर्टिकल्स के प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा। इस तरह के क्वेश्चन कॉमन एयर के आर्टिकल से पूछ जाते हैं, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना है वो है कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम लोग इसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। चूंकि द क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल्स। चूंकि हम लोग को पहले पता है कि द एक डेफिनिट आर्टिकल्स है, ये किसी भी चीज को डेफिनिट करता है, निश्चित करता है। खास करके सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, प्लूरल काउंटेबल नाउन को और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनिट बनाने का काम जो करता है वो अपने पास है आर्टिकल द। अब देखिए एग्जांपल्स हम इस चीज को और बेहतर से समझेंगे। पहला एग्जांपल है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो जो हम एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे, सबसे पहला है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे देखिए जो वर्ड अपने पास टॉलेस्ट है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और साथ ही साथ ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्योंकि टॉल अपने पास क्या हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है और इसके साथ EST लगा हुआ जो इसको सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो एग्जांपल मेरे पास है, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, कह रहा है कि वो अपने क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो जो वर्ड बेस्ट है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और साथ ही साथ एडजेक्टिव है क्योंकि वो खास बॉय की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव भी है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल किए, द का इस्तेमाल किए। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के आधारित बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं एग्जाम में, तो वो हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक, कैसे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के क्वेश्चन दिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, यानी अभी वर्तमान में सुनील अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। क्योंकि स्टूडेंट की बात हो रही है तो स्टूडेंट क्या हो गया अपने पास, ये नाउन हो गया। और बेस्ट स्टूडेंट यानी यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और बेस्ट क्या है, अपने पास सुपरलेटिव डिग्री है। तो चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे ए ना होगा, क्या होगा, अपने पास द होगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट बी हमारा एरर है, तो यहाँ पे हमको ए को द से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो चुका है। अगला जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसा हम लोग को पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन या टू का यूज होता हो, अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का यूज हो तो उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं होता है। कि कंपैरेटिव डिग्री में देन या टू ऑटोमेटिक क्या बताता है कि वो उसका किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे द से हो जाएगा वो पार्टिकुलर चीज, यानी सर्टेन चीज, इसलिए यहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको बेहतर से समझने के लिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिखा हुआ ही इज बेटर देन यू, यानी उसका कंपेरिजन उस लड़के के साथ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि ही इज द बेटर देन। द क्यों नहीं लिख सकते हैं कि द से वो पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हो जाएगा, लेकिन कंपैरिजन के में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे हमारा सेंटेंस है वहां पे होगा ही इज बेटर देन यू, यानी वह तुमसे बेहतर है। सी इज सीनियर टू यू, जनरली सीनियर, जूनियर और इंफीरियर, इसके साथ मोस्ट प्रोबेबली हम लोग टू का यूज करते हैं, ज़्यादातर टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सी इज सीनियर टू यू के जगह द नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सीनियर टू ऑटोमेटिक क्या है, कंपैरिजन कर रहा है कि वह तुमसे सीनियर है, ठीक है, वो तुमसे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कंपैरेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री के आधारित क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैनल में जो भी क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के। तो बेहतर होगा कि आप इसको अच्छे से देखें और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़ चुके थे,
इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, नो एरर ई। तो यहाँ पे हमें कॉमन एरर खोजना है। तो पहला सेंटेंस, इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू, अगर मैं कालिदास को जानता हूँ तो कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। यहाँ पे ग्रेटर जो वर्ड है ये कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले द लगाया हुआ है जो कि एरर है। तो इस सेंटेंस का पार्ट सी जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या करेंगे, पार्ट सी में एरर को एडिट करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग हो तो उसके बाद हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल से उसको अच्छे से समझेंगे। ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपने पास आ गया ऑफ द टू, इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं, द इस्तेमाल किए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ ही केसेस में ऐसा होता है, चलिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा है कि यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास का ह्रास दर्शाना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और दूसरा होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये नियम से चलेगा। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह रहा द मोर ही गेट्स द मोर ही विंस, वह जितना जीतेगा उतना पाएगा। तो यहाँ पे देखिए द मोर ही गेट्स यानी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा हुआ। उसी तरह से यहाँ पे द मोर ही विंस, यहाँ पे द प्लस मोर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया और ही विंस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास से क्वेश्चन है, ए माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हायर यू गो फ्रॉम बेस कैंप, यानी बेस कैंप से तुम जितना ऊपर जाओगे द कोल्ड यू फील, तुम उतना ही ठंडा महसूस करोगे। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या देखना है, कॉमन एरर देखना है। तो पार्ट ए में कोई गलत नहीं है। यहाँ पे हायर, चूंकि हायर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम लोग को क्या लगाना होगा, द लगना, क्योंकि दूसरे केस में द बेस द यहाँ पे दिया हुआ द कोल्डर यू फील, यानी ये दो कॉम्परेटिव डिग्री है। तो ये बी की तरह दिख रहा है कि द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस सेंटेंस में हमारा जो है वो पार्ट बी गलत है। तो यहाँ पे हायर के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे और फिर मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अपने पास, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, यानी जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा दाम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए द ग्रेटर द डिमांड, पहला सेंटेंस तो पूरी तरह से फुल हो रहा है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या मिसिंग है, द मिसिंग है। तो इस सेंटेंस में हमें द लिख के इसको पूरी तरह से सही करना पड़ेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का यूज किया जाता है, ये सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे द फर्स्ट का बात किया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, द का यूज किए हैं। ठीक है, कि सबसे पहले प्रधान राष्ट्रपति भारत के कौन थे। अगला चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है अपने पास कि जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर हो, ठीक है, तो पहला नाउन जो भी होगा उसके पहले हम लोग द यानी द डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, यानी इस क्लास के बच्चे नटखट हैं। तो यहाँ पे द एक डेफिनेट आर्टिकल है और स्टूडेंट अपने पास क्या है, नाउन है, बीच में ऑफ का स्ट्रक्चर दिख रहा है और साथ ही साथ जो क्लास है वो क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है। तो जब भी हम बता चुके हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो उससे पहले वाले नाउन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर पे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नो एरर ई। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर अपने पास अटेंशन ऑफ द बॉयज, ठीक है, क्योंकि अटेंशन अपने पास क्या है, नाउन है, उसके बाद बॉयज क्या है, नाउन है,
और यहाँ पे जो आर्टिकल यूज किया गया है एन यूज किया गया है, तो इस सेंटेंस में मेरा पार्ट बी गलत है। यहाँ पे एन ना होकर क्या होगा, द होगा। तो इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हम लोग को एन को द से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जो टॉपिक अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आर्टिकल में एरर होता है और उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है अपने पास ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। देखिए कैसे इसको पहचानते हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि जब भी किसी सब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग के माइंड में होगा क्यों नहीं करते हैं, तो वो हमसे देखेंगे क्यों नहीं करते और किस तरह का क्वेश्चन होता है। जैसे लिखा हुआ ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी वो इतिहास का छात्र है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है अपने पास, सी कैन स्पीक हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, यानी वह हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों बोल सकती है। तो यहाँ पे इतिहास का स्टूडेंट है, तो इतिहास कोई पार्टिकुलर इतिहास नहीं है, इतिहास एक सब्जेक्ट है। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट, ये हो गया अपने पास सब्जेक्ट और ये हो गया अपने पास लैंग्वेज। तो जब भी किसी सब्जेक्ट, लैंग्वेज या गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ पे अपने पास आर्टिकल क्या होता है, ए होता है, एन होगा, जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे द नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो चीज है अपने पास है कि जब भी हम पॉजिटिव, जब हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे माई, योर, आवर, एक्सेट्रा, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी तो हम आर्टिकल पढ़ा है, जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको एडजेक्टिव से लेके जो भी आउट होगा वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप आर्टिकल का वीडियो देखें। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है दिस, दैट, दीज, दोज, नो, एनी, अदर, एक्सेट्रा। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल इच, आइदर, नाइदर, एवरी के बाद आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, कैसे नहीं होता है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल में इसको अच्छी तरह से समझेंगे। क्या है अपने पास एग्जाम्पल, लिखा हुआ है दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। यहाँ पे माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ई एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है दिस हाउस इज माई, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है और यह घर, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। अगला एग्जाम्पल है एच बॉय वाज रेडी, प्रतीक बच्चा तैयार था। तो अब देखिएगा, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग इन तीनों केसेस में कोई भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे ए और द का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ए और द हाउस हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ए या द हाउस नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का बात करते हैं तो वहाँ पे अपने पास जो है वो कोई आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़, इसमें और क्या क्या एरर हो सकते हैं, किस तरह से एरर पे क्वेश्चन होते हैं, वो अगला चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अपने पास कि जब भी आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, ऐसा काइंड ऑफ लिखा हो
टाइप ऑफ लिखा हो, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ। जब भी ऐसा वर्ड हो और उसके बाद में ऑफ लगा हो तो इसके बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इनको क्लियर करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम ये सब चीज़ को यूटिलाइज करना होगा। जैसे लिखा होगा आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, ना कि यहाँ पे अ मैन होगा या द मैन नहीं होगा, क्योंकि अ मैन या द मैन कहेंगे तो वो पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो जाएगा। तो इसी कह रहे हैं कि जब भी ऐसा लिखा हो, जैसे काइंड ऑफ लिखा हो, सॉर्ट ऑफ लिखा हो, टाइटल ऑफ लिखा हो, तो उसके बाद हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द, यानी उसको प्रमोट किया जा रहा है रैंक ऑफ एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, रैंक ऑफ लिखा हुआ है और हम पहले ही देख चुके हैं कि जब भी मेरे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो उसके पहले वाले नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास एसपी का नाउन है और यहाँ पे द या ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला चीज जो है अपने पास है, अगला एग्जांपल जो अपने पास है, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ स्ट्रक्चर अपने पास मिल रहा है, अ लॉट ऑफ। ठीक है, अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। यहाँ पे हम लोग द मनी क्यों नहीं लिखें, क्योंकि मनी क्या है अपने पास, नाउन है, और जब भी ऐसे स्ट्रक्चर के बाद नाउन हो तो उससे पहले हम किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं, जब भी लिखा हो मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर का यूज करते हैं, नेचर का यूज हो तो इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ऐसे हम लोग सीखेंगे इसको। जैसे लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल, अक्सर सुने होंगे इंसान मरणशील होता है, तो मैन द मोर्टल या इमोर्टल नहीं लिख सकते हैं। अगला जो अपने पास एग्जांपल है वो है वुमेन इज मैंस मेन। तो यहाँ पे भी महिला जो है वो पुरुष की सहभागी होती है, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ पे भी जब भी हम लोग इस तरह वर्ड जो होगा या मैन से शुरू हो, वुमेन से शुरू हो, लाइफ, डेथ या साइंस, आर्ट, नेचर का यूज करें तो उसके बाद हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। अब इस तरह के अप्रोच पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो हम देखेंगे। जैसे लिखा होगा द मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, एंड ultimately he has to leave everything here, yet how irrationally he remains attached to his worldly possession, no error E। देखिए इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे है अपने पास ए है, ये बी हो गया, यहाँ से सी स्टार्ट है, ये डी और ये नो एरर ई। तो यहाँ पे
और ये भी जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो रहा है वो किसी ना किसी एग्जाम का है, 1994 का एग्जाम का है, पीओ एग्जाम का है। तो इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है। तो देखिए लिखा हुआ द मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे क्या है, ये मैन इज मॉर्टल, चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब भी मैन वुमेन्स का बात हो तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस का पार्ट ए गलत है, यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अपने पास है कि जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, और इसका यूज बेड लिखा मिले, इसका यूज किसी फंडामेंटल पर्पस के लिए यानी मौलिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, फंडामेंटल पर्पस के लिए हो, तो इसके बाद हम लोग कर दिए, हाँ नहीं किया कर दो। तो हम लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता। तो हम स्कूल जाते हैं, उसका एक पर्पस होता है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, यानी फॉर स्टडी। ठीक है, जब भी कोई काम में हमारा पर्पस हिडन हो यानी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज हिडन हो तो वहाँ पे हम लोग किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल से इसको और बेहतर से समझेंगे। जैसे लिखा हुआ इंजर्ड मैन यानी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भेजा गया, वाज सेंट टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो व्यक्ति घायल था उसको कहाँ भेजा जा रहा है, हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल जो कर्तव्य है वो छुपा हुआ है। क्या है वो फंडामेंटल पर्पस है, वो है बस कि वहां वो क्यों जा रहा है, ट्रीटमेंट पर्पस से जा रहा है। ठीक है, अब इस बेसिस पे इस थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरम बोल रहा है तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो हम देखेंगे। ये भी जो क्वेश्चन है वो पीओ का है, ये 1991 पीओ का क्वेश्चन है। तो पहले हम बेसिक ग्रामर देखेंगे, उसके बाद मेरा आर्टिकल का वीडियो खत्म हो जाएगा। आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉमन एरर एग्जाम में आते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, कह रहा द मोमेंट विनेश वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट, यानी जिस क्षण विघ्नेश को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वार्डन ने क्या निश्चय किया कि उसके माँ बाप को इसके बारे में सूचना दे देना चाहिए। नो एरर ई। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना होता है, जनरली हमें एबीसीडी में ऑप्शन दिए होते हैं और हमें उसका एरर फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में हॉस्पिटल वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, चर्च की बात होती है तो उससे पहले हम लोग किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इस सेंटेंस में पार्ट बी में द यूज किया गया जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको क्या करेंगे, द को रिमूव करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का कॉमन एरर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे लिखा हुआ द रॉबर्स वेयर काउट just as they were about to escape from the jail, क्या अपराधी को या चोरों को उसी क्षण पकड़ लिया गया जब वो जेल से भागने वाला था। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द रॉबर्स वर काउट जस्ट एज, ये हो गया ए, ये रहा अपने पास बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो यहाँ पे क्या है, जेल है। और हम पहले ही बता चुके हैं जब भी जेल के बारे में डिस्कस हो, स्कूल, कॉलेज, चर्च के बारे में डिस्कस हो तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास सेंटेंस का पार्ट डी जो है वो गलत है, यहाँ पे द नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
सबसे लास्ट टॉपिक जो आर्टिकल्स में हम सीख रहे हैं वो है कि जब भी हम किसी फ्रेजल वर्ब या फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं तो फ्रेजेस में आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, नहीं होता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे आपको जब भी ऐसा दिखे लिखा हुआ तो वहां पे आप कोई भी भूल से भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे लिखा हुआ बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय चेक, कहते हैं कि आपका पेमेंट टिक के द्वारा किया गया है, बाय एयर, बाय लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको लिखा हुआ मिले तो आप उसको ध्यान देंगे कि ये सब फ्रेजल वर्ब है और इन सब फ्रेजेस के बाद किसी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। कुछ और भी फ्रेजेस हैं जैसे कि लिखा होगा इन फैक्ट, इन डिटेल, विस्तार में, इन शॉर्ट, इन ट्रबल। क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है तो हम कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह का दिखे तो आप वहाँ पे आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद हम इसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन इसके कॉर्नर के, और भी जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोग के पास होगा वो आप लोग सेंड कर दीजिएगा या फिर मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है, इन लाइफ एक्सेट्रा। अगला है अपने पास और भी किस तरह का लिखा हुआ मिल जा सकता है। जैसे लिखा होगा ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, द पुलिसमैन इज ऑन ड्यूटी, ऑन फुट एक्सेट्रा। एक और है जैसे लिखा होगा राइट इंक, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखा हुआ कहीं भी दिखे तो इसके बाद आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास ऑफ आर्टिकल। आज हमारा आर्टिकल्स का बेसिक चैप्टर खत्म हो चुका है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोग इसके 20 क्वेश्चन देखेंगे और फिर 20 करके इसके टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, व्यू करें और